गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अभी मुक्तिनाथ में। नींद कुछ खास अच्छे से पूरी हुई नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये है मेरी खिड़की से कुछ ऐसा नज़ारा। थोड़ा फ्रेश होके मैं नीचे आ गया हूं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करने और अभी का टेम्परेचर जो हो रहा है वो है -7 डिग्री। लेट्स सी कि हमारी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मुक्तिनाथ मंदिर और यहाँ से कुछ 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है पहले तो। चलिए भगवान का नाम लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगा था ये इतना डिफ़िकल्ट होगा। एक तो ये जगह इतनी ऊंचाई पे है और यहाँ थोड़ी सी भी एक्टिविटी से ब्रेथलेसनेस होने लगती है। वेजिटेशन भी यहाँ ना के बराबर है तो ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही है। फाइनली दोस्तों 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुँच गया हूँ मंदिर के मुख्य स्थान पर। सुबह का वक्त था तो खुशकिस्मत से दर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दोस्तों ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस पवित्र जगह को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे हैरत अंगेज़ बात पता है क्या है? माना जाता है कि इस मंदिर में जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसकी स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं की बल्कि वो स्वयं व्यक्त है, यानी यहाँ खुद प्रकट हुई थी। शायद इसलिए यहाँ की एनर्जी में एक अलग ही पॉजिटिविटी और कामनेस है। यहाँ की मान्यता ये भी है कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मंदिर के पीछे ही स्थित हैं ये 108 गोमुख धाराएं, जिनमें से काली गंडकी नदी की पवित्र धारा बहती है। कहा जाता है कि इन 108 धाराओं के नीचे से गुजरकर जो भक्त 2 पवित्र कुंडों में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों इस जगह की जितनी इम्पोर्टेंस हिंदू धर्म में है उतनी ही बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म के लोग इसे चुमिक ग्यात्सा के नाम से भी जानते हैं, जिसका तात्पर्य मंदिर की 108 पानी की धाराओं से है। अगर आप यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क और मंदिर के पुजारी को एक साथ देख लें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इस जगह की यही खूबसूरती है कि कैसे 2 अलग अलग परंपराएं एक साथ मानव कल्याण के लिए सेवा करती हैं और हमें पीस और हार्मनी में रहने का ठोस उदाहरण देती हैं। यहाँ पर स्थित है बुद्ध जी की ये विशाल ध्यान मग्न मूर्ति, जो हमें याद दिलाती है कि शांति, सुकून और मुक्ति के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वे हमारे भीतर ही मौजूद है। तो जब भी आप किसी बुद्ध जी की प्रतिमा के पास से गुजरें, उनकी इस साइलेंट टीचिंग को हमेशा याद रखें कि फ्रीडम इज़ पॉसिबल राइट हियर राइट नाउ।
गाइस आप मुक्तिनाथ आ रहे हैं तो ज़्यादा सामान लेके मत आइएगा, बस बेयर मिनिमम आपका जो है वो लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ कम से कम 250-300 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी पड़ती है ऊपर तक। और एक तो ये हाइट पे है, तो आप सामान लेके आएंगे यहाँ पे चढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सांस लेने में यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि हवा यहाँ पे काफ़ी पतली हवा है, ऑक्सीजन की कमी है। तो याद रखें, मुक्तिनाथ आए तो अपना, अगर नहाना है आपको तो अपना टावल वगैरह जो भी है अपना चेंजिंग क्लोथ्स लाइए, और बाकी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ वापस पोखरा। ब्रेकफास्ट में बस चाय और ब्रेड ऑमलेट खाया है। रूट हमारा वही सेम रहेगा जिस रूट से आए थे। काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिला फिर आएंगे। दिस प्लेस इज़ एब्सोल्यूट ब्यूटी इन इट्स ओन। गाइज़, यही वो गेट है जहाँ तक एक्चुअली व्हीकल्स अलाउड है, अगर आपका स्टे अंदर बुक नहीं है तो। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है मंदिर। गाइज़, ये रोड मेरे को काफ़ी फेमिलियर लगी लद्दाख और स्पीति की रोड से, लेकिन सच बताऊं तो इस खूबसूरती के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इतने बड़े पहाड़ मैंने आज तक नहीं देखे थे। सच में इस लैंडस्केप की बात ही अलग है। इस सड़क ने मुझे रुकने के लिए मजबूर कर ही दिया, कुछ देर इस खूबसूरती को निहारने के लिए। गाइज़, यहाँ से जाते जाते एक मिक्स्ड फीलिंग सी महसूस हो रही है। रुका तो मैं यहाँ कुछ पल के लिए ही, लेकिन इन कुछ ही पलों में इस जगह ने वो सुकून दे दिया है जिसे शहर की भागदौड़ वाली लाइफ में ढूंढना मुश्किल है। खैर, ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना। तो इसी के साथ मस्टैंग को अलविदा करते हैं और चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। फ़िलहाल अभी के लिए मुझे पहुँचना है पोखरा। तब तक आप मज़ा लीजिए इन खूबसूरत वादियों का मेरे साथ।
फाइनली दोस्तों, सूरज ढलने से पहले ही मैं पोखरा पहुंच गया हूं और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ट्रिप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।